हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। सोचने का समय गया, उठो लिखो इतिहास नया, लिखो इतिहास नया। बंसी फेंको और उठा लो हाथों में तलवार, बंसी फेंको और उठा लो हाथों में तलवार, हाथों में तलवार साथियों, हाथों में तलवार, हाथों में तलवार साथियों, हाथों में तलवार। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। तूफानी गति रुके नहीं, हमारी गति रुके नहीं, शीश कटे पर झुके नहीं, इसके पर झुके नहीं। ठहर न पाती हार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। गूंज उठे धरती अंबर, उठे धरती अंबर, और उठा लो ऊंचा स्वर, कोटि कोटि कंठों से गूंजे भारत की जय जयकार, कोटि कोटि कंठों से गूंजे भारत की जयकार। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। अर्पित कर दो तन मन धन, कर दो तन मन धन, मांग रहा बलिदान वतन, मांग रहा बलिदान वतन। अगर देश के काम न आए तो जीवन बेकार, अगर देश के काम न आए तो जीवन बेकार। तो जीवन बेकार साथियों, तो जीवन बेकार, तो जीवन बेकार साथियों, तो जीवन बेकार। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बीच हमारे भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष रविंद्र जी भाई साहब हमारे बीच बना चुके हैं, उनसे निवेदन करूँगा मंच पर बधाई स्थान ग्रहण करें। श्री गजपाल सिंह जी राठौर साहब महामंत्री भाजपा पधारे, मंच पर स्थान ग्रहण करें। मनोज जी मेघवाल भाई साहब जिला महामंत्री भाजपा पधारे, मंच पर स्थान ग्रहण करें। आदरणीय रमेश जी, गजपाल जी साहब, मनोज जी यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के केंद्र सरकार में 8 वर्ष पूर्ण होने पर आज हमें सेवा सुशासन गरीब कल्याण के लिए जो उन्होंने कार्य किए हैं, उसी के लिए आज ओबीसी मोर्चा सम्मेलन कर रहा है। सम्मेलन में पधारे हुए सभी हमारे समाज के अध्यक्ष, संरक्षक, महामंत्रियों का स्वागत माननीय और जिलाध्यक्ष रविंद्र जी भाई साहब के हाथों होगा। सबसे पहले मैं कुमाऊं समाज से जीवन सुमन हम वंदना करेंगे, तेरी जन्म जन्म पर हम वंदना करेंगे, तेरे जन्म सूर्य महिमा महान तू है, घोर बलिदान तू
गए, तो प्राण गए हमारी, जननी समान तू तेरे लिए जिएंगे, तेरे लिए मरेंगे, तेरी जन्म जन्म भर हम वंदना करेंगे, हम अर्चना करेंगे, हे जन्मभूमि भारत। जिसका मुकुट हिमालय जगमगमगा रहा है, सागर जिसे रतन की अंजलि चढ़ा रहा है, वह देश है हमारा, ललकार कर कहेंगे, उस देश के बिना हम जीवित नहीं रहेंगे, हम वंदना करेंगे, हे जन्मभूमि भारत, हे कर्मभूमि भारत माता की बहुत ही सुंदर, बहुत ही धन्यवाद। वास्तव में देश की जो परिस्थितियाँ चल रही है किसी से कोई छुपाव नहीं है। वर्तमान देश की परिस्थिति कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। हम सभी अपने आप में जागरूक हो, सबको जागरूक करें, देश को बचाना सर्वप्रथम है। ऐसे भी हमारे बीच आदरणीय छोकराजी भाई साहब पार्षद एवं अतिक्रमण समिति अध्यक्ष मौजूद है, उनसे भी निवेदन करूँगा। बहुत ही शानदार, सभी को मिलके दोहराना है, लाइन सुनेंगे, पंक्ति उसके साथ में फिर दोहराएंगे। एक पंक्ति में बोलूंगा और उसी को आपको दोहराना है। भारती माँ के उपासक, भारती माँ के उपासक, भारती माँ के उपासक, भारती माँ के उपासक, मातृ मंदिर के पुजारी, मातृ मंदिर के पुजारी, भारती माँ के उपासक, मातृ मंदिर के पुजारी, मातृ मंदिर के पुजारी, कर रहे माँ को समर्पित, कर रहे माँ को समर्पित, संगठन की शक्ति सारी, संगठन की शक्ति सारी, भारती माँ के उपासक, मातृ मंदिर के पुजारी, भारती माँ के उपासक, मातृ मंदिर के पुजारी, कर रहे माँ को समर्पित, संगठन की शक्ति सारी, कर रहे माँ को समर्पित, संगठन की शक्ति सारी, राष्ट्र अपना गिर रहा है, राष्ट्र अपना गिर रहा है, संकटों के बादलों से, संकटों के बादलों से, राष्ट्र अपना गिर रहा है, संकटों के बादलों से, राष्ट्र अपना गिर रहा है, संकटों के बादलों से, युद्धरत आतंकवादी देश के रक्षा बलों से, युद्धरत
सामर्थ्य बल से चोट दे अरि को करारी संगठित सामर्थ्य बल से चोट दे अरि को करारी भारती माँ के उपासक माथ मंदिर के पुजारी भारती माँ के उपासक मातृ मंदिर के पुजारी कर रहे माँ को समर्पित संगठन की शक्ति सारी थोड़ा आवाज में तो छोड़ छोड़ लेंगे। शील है संबल हमारा इसलिए दुर्जय हम शौर्यमय गाथा हमारी ज्ञान गीता श्रेय है हम प्राणों की बाती जलाकर प्राणों की बाती जलाकर आरती माँ की उतारी आरती माँ की उतारी भारती माँ के उपासक माथ मंदिर के पुजारी उपासक मात्र मंदिर के पुजारी कर रहे माँ को समर्पित संगठन की शक्ति सारी कर रहे माँ को समर्पित संगठन की शक्ति भरत भूखे पुत्र सारे थोड़ा जोशी लगी थे और जोश मेरे लिए है भरत भूखे पुत्र सारे जाति बंधन मुक्त होकर भरत भूखे पुत्र सारे जाति बंधन मुक्त होकर जाति बंधन मुक्त होकर जीत ले विश्वास सबका स्नेह श्रद्धा युक्त होकर बुद्ध नानक जैन वैष्णव बुद्ध नानक जैन वैष्णव प्रकृति पूजक धर्मदारी प्रकृति पूजक धर्मदारी भारती माँ के उपासक माथ मंदिर के पुजारी भारती माँ के उपासक मात्र मंदिर के पुजारी कर रहे माँ को समर्पित संगठन की शक्ति सारी कर रहे माँ को समर्पित संगठन के शक्ति सारी बहुत बहुत आदरणीय भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद आभार। वास्तव में लय और सुर को बहुत ही खींचने वाला है, बहुत ही जोशीला था, सुनने में बहुत कम आता है, इसलिए आपका सुर से सुर मिलाने का है। इसी कड़ी में मैं हमारे सभी ओबीसी मोर्चा के करता हूँ। मुँह लड़ो घणो मुँह सयो घणो मेवाड़ी यान बचाव ने पाँच नहीं राखी रण में बेजारो फूल बहावन में याद करूं हल्दी गाड़ी आँखा में रंगत उतर आवे
और आज बिलखतो देखूं राज खबर ने रोटी शस्त्र धर ने बोलूं हिंदवाड़ी चोटी ने मैं लिखूं अकबर ने पाती पर लिखूं किया आण मने है आड़ा वाला अरावली तेरी रानी रो जायो राखो था मुझाए थोड़ी दिल्ली रो मान घटाऊंला मेवाड़ी यान सदा ऊंची मेवाड़ी यान बचाऊंला पाक झुके पर आन नहीं सर झुके पर पार नहीं मेवाड़ का नाम जो रखेगा अति सुंदर, बहुत शानदार, बहुत ही जोशीला। अभी अचानक से आज आपको हमने निमंत्रित किया, इसलिए बाकी आपको स्टेज पे हमारे साथ मैं भी अलग भोजपुर न्यूज चैनल देखता हूँ, कहीं कहीं जरूर आपको वो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। किसी के मेरे पे बहुत सारे वरिष्ठ जन मेरे साथ मिले हुए हैं, वो मेरे साथ उनमें से मिला के चलते हैं, उन्हीं की शक्ति का आसार है मिलाने हुए। तो ज़्यादा संख्या और भी 500 के आसपास करने वाले थे, लेकिन क्या है कि हमें टाइम बहुत कम मिला। मौलाना साहब का आगमन अचानक हुआ, 15 से 20 तारीख फिर उन्होंने बोला 5 तारीख 6 तारीख को मैं ही रहा हूँ। तो ये सम्मेलन के आप भी सारे पधारे थे, बहुत धन्यवाद। जहाँ तक है ओबीसी चर्चा भाई साहब भाजपा से जुड़ी सभी जुझार हुए अपने काम भी करते हैं और भाजपा कुछ भी हो किसी भी कारण कोई गलत दर मजदूर नहीं है। सबसे बड़ी बात अपनी मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे, लेकिन वोट भाजपा को ही देंगे और भाजपा के लिए हमेशा अपना सर्वस्व त्याग करने को सारे ओबीसी मोर्चा के सारे यहाँ पे बैठे होंगे। ये सबसे बात है, सब यही बात है कि आपके रूप में आपकी बात जिंदाबाद जिंदाबाद ओबीसी मोर्चा जिंदाबाद 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 भाजपा जिंदाबाद 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 भारत माता की जय। सभी अपना स्थान ग्रहण करें। आखिर में वो घड़ी आई गई है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश साहब हमारे बीच मौजूद है। बहुत ही हर्ष की बात है ओबीसी मोर्चा जिला उदयपुर के लिए। मैं उदयपुर में इनका स्वागत करता हूँ। उनके साथ हमारे हरीश, हमारे जगदीश सिंह सुतार, भाजपा ओबीसी मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष भी मौजूद है, उनका भी मंच पर स्वागत है। अनिल जी पटेल हमारे उदयपुर के ओबीसी मोर्चा के प्रभारी है, उनका भी मंच में मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। माननीय ओम प्रकाश जी भरना साहब, रविंदर जी भाई साहब और समस्त मंच से मैं निवेदन करता हूँ पधारे माल्यार्पण दीप प्रज्वलित करें। श्रीमान जगदीश जी भाई साहब।
कार्यक्रम की इसी कड़ी में हमारे व्यवहार में कहते हैं अतिथि देवो, अतिथि का सत्कार स्वागत बहुत ही आवश्यक है। अतिथि स्वागत के लिए मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश राणा साहब ओबीसी मोर्चा राजस्थान के स्वागत के श्रीमान भरूलाल जी प्रजापति पगड़ी पहना के उनका स्वागत करेंगे। राम जी साहू गुलदस्ता बैठ करेंगे। मैं स्वयं बाबूलाल जी साहब ओपन आवाज में स्वागत करेंगे। राम जी साहब हमारे महामंत्री गुलदस्ता बैठ करके अरे साइड से लो ना भैया। महोदय का स्वागत ओ भाई करेंगे। साहब साइड पे लो ना। कमल जी आप भी थोड़ा नहीं आगे दिखे मैं यहाँ नहीं। पे सभी हमारे मंडल अध्यक्ष हैं माला द्वारा प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करें। सभी ओबीसी मोर्चा के मंडल अध्यक्ष मंच पर बता रहे हैं। समझ आता हूँ पहले अध्यक्ष जी का स्वागत का आदेश हुआ है। हमारे भाजपा जिलाध्यक्ष रविंद्र जी सिमाली साहब का कैलाश जी सोनी से निवेदन पकड़ी हो रहा है। कैलाश जी सोनी किशन जी लोहार से निवेदन करूंगा ऊपर नावड़ा के स्वागत करें। किशन जी लोहार हमारे जिला उपाध्यक्ष हैं ओबीसी मोर्चा के। किशन जी लोहार स्वागत की इसी कड़ी में मैं हमारे भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष जगदीश जी सदा के स्वागत के लिए दो निर्वाही अभी आएंगे। हरिजीत कुमार से निवेदन करूंगा स्वागत करें। विशाल जी बोल तो बनवाड़ा के स्वागत करें। विशाल जी हमारे अनिल जी पटेल जो कृपा के प्रभारी जी हैं। प्रेम जी कुमार यह जिलाध्यक्ष पधारे आगे मंच पर स्वागत है आपका। प्रेम जी लोग हार्दिक स्वागत है। इसी करके अनिल जी पटेल जो हमारे ओबीसी मोर्चा उदयपुर के प्रभारी हैं। सतीश जी लखारा बना रहे हैं स्वागत करें। सतीश जी लखारा कुणाल पुलिस के अगर आए हैं तो वो भी आए ऊपर वाले स्वागत करें। अभिषेक जी चौधरी सारे नहीं हमारे भाजपा के जिला महामंत्री रजपाल सिंह जी राठौर साहब का सुरेश जी भाई साहब पगड़ी उड़ा के स्वागत करेंगे। सुरेश जी भाव साहब और साथ में विजय जी सवाल का ऊपर के स्वागत करेंगे। विजय जी सवाल का स्वागत की इसी कड़ी में भाजपा जिला महामंत्री मनोज जी मेघवाल के लिए विशाल जी गुजर पगड़ी उड़ा के स्वागत करेंगे। उनके साथ विजय जी जमा उपना उड़ाएंगे। इसी कड़ी में हमारे ओबीसी मोर्चा सह जिला अध्यक्ष श्रीमान भरूलाल जी प्रजापति के स्वागत के लिए प्रकाश जी साहू पगड़ी पहना के स्वागत करेंगे और हेमंत जी पटेल ऊपर उड़ाएंगे। हमारे साथ विराजे हुए हमारे देवाशंकर जी माली साहब से निवेदन करूंगा प्रदेश अध्यक्ष जी ऊपर उड़ा के स्वागत करेंगे। पूर्व अध्यक्ष देवाशंकर जी स्वागत करेंगे। देवाशंकर जी माली हमारे पूर्व अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा सह जिला उदयपुर के। इनका हमारे प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश जी बराड़ साहब स्वागत करेंगे। पगड़ी उड़ा के यही शिष्टाचार होता है। स्वागत सत्कार किया जाए चाहे वो वर्तमान में हो या कोई भविष्य में बने या कोई भूतकाल में पदाधिकारी रहा हो। स्वागत सत्कार अति आवश्यक है।
और मैं सभी ओबीसी मोर्चा के मंडल अध्यक्षों से निवेदन करूंगा आगे बढ़ा रहे हैं और ओम प्रकाश भराना साहब का ऊपर वाला स्वागत है। माला बहुत ही बड़ी माला लेके आए हैं, सभी मंडल अध्यक्ष आ जाए। बद्रीलाल जी, आनंद जी, सभी मंत्री आ जाए, लालचंद जी, हाँ सभी आ जाए, सभी अध्यक्ष सरस्वती जी आ गए, हमारे सभी प्रधान राजमानी शर्मा, हरी सिंह चौधरी, सभी मंडल अध्यक्ष प्रधान जाए। तो माला मंच पे आ चुकी है, सबका नाम लेना चाहूंगा। सभी मंच पे बता रहे हैं माननीय ओम प्रकाश भराना साहब का ओबीसी मोर्चा जिंदाबाद 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 मोर्चा में मोर्चा ओबीसी मोर्चा। यहाँ तक साहू समाज के अध्यक्ष मौजूद है, प्रजापत समाज के अध्यक्ष मौजूद है, सैन समाज के अध्यक्ष मौजूद है, उन सबका स्वागत मैं करता हूँ। आपको स्वागत है, बिल्कुल साहू समाज से हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामलाल जी साहू खुद ही वरिष्ठ उपाध्यक्ष हमारे साथ महामंत्री हैं साहू समाज के। मोतीलाल जी साहू संरक्षक साहू मित्र मंडल, मोतीलाल जी साहू हमारे आगे मंच है। नानालाल जी दसोरा साहू समाज अध्यक्ष है, अगर आप बता रहे तो आप भी बता रहे हैं। नानालाल जी अध्यक्ष श्री कन्हैयालाल जी मंडावलिया बैठक के अध्यक्ष है, बना रहे कन्हैयालाल जी मंडावलिया साहब मंच पे बना रहे समाज से प्रजापत ठीक है संघर्ष के प्रजापत समाज प्रजापत समाज कन्हैयालाल जी मंडावलिया साहू समाज के बैठक के अध्यक्ष हैं, कन्हैयालाल जी मंडावलिया। प्रजापत समाज से श्री रोशनी प्रजापत, श्री भराना साहब भट्ट साहब सभी का स्वागत कर रहे हैं। कन्हैयालाल जी मंडावलिया। सेन समाज के हमारे ओम जी सेन अध्यक्ष पटेल सचिव की राष्ट्रीय नागरिक के पास हमारे ओम जी सेन, मदन जी सेन नाइक समाज के मदन जी सेन को बना रहे मदन जी सेन। हमारे पास विराजमान श्री राणा जायसवाल प्रदेश राणा जी जायसवाल आ रहे हैं, थोड़ा शीघ्र बना रहे मुझे। लोहार समाज से हमारे बीच श्री माहीलाल जी लोहार जो लोहार समाज के उपाध्यक्ष हैं, मंच पर बुला रहे हैं। कुमार समाज से श्री हरि सिंह जी कुमार जो राष्ट्रीय मंत्री हैं, हरि सिंह जी कुमार बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता है भाजपा के, ओबीसी मोर्चा में हमने वर्षों साथ में काम किया है। हरि सिंह जी कुमार पधारे, राष्ट्रीय मंत्री कुमार समाज हरि सिंह जी कुमार। महेंद्र जी सवाल अध्यक्ष महेंद्र जी साहू समाज कुमार समाज से। मारू कुमावत समाज के अध्यक्ष राकेश जी कुमावत, मारू कुमावत समाज के अध्यक्ष राकेश जी कुमावत मंच पर बता रहे। और दौलत राम जी महामंत्री भी मंच पर बता रहे मारू कुमावत समाज से। जितेंद्र जी तुलीवाल भी बता रहे महामंत्री कुमावत समाज।
घनश्याम जी पटवा संरक्षक, दौलत सिंह कुमावत और कुमार समाज के महामंत्री, दौलत सिंह कुमावत मारे कुमार समाज के महामंत्री। सुवाल का समाज से सोहन जी सुवाल का पूर्व महामंत्री समाज के और रिटायर्ड लाइब्रेरियन भी है सोहनलाल जी सुवाल का। आज सोहनलाल जी सुवाल का बहुत ही कलाकार भी है, बहुत बड़ी हस्ती है, लाइब्रेरियन है, वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। आज ये बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, आज ये बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। राकेश कुमार जो समाज के अध्यक्ष वही बना, उन्होंने आज बीजेपी ज्वाइन की। समाज के राकेश कुमार समाज आज ही बीजेपी श्री सत्यनारायण जी मकवाना, सत्यनारायण जी मकवाना संपूर्ण व्यवहार विकास समाज अध्यक्ष सत्यनारायण सत्यनारायण मकवाना साहब थानेदार पद से रिटायर्ड हुए हैं और बीजेपी ज्वाइन की है। बहुत बहुत हार्दिक स्वागत थानेदार साहब का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन। और हमारे बीच बहुत ही सौभाग्य की बात है, महंत जो कल्याण धाम के महंत है अशोक जी परिवार पूर्व सौरभ पार्षद भी हैं और संपूर्ण व्यवहार उदयपुर कृपा सत्य दर्जी समाज के महामंत्री भी अशोक जी परिवार। इसी बीच हमारे बीच विराजमान मनोहर जी गुर्जर मंच पे बता रहे समाज सेवक मनोहर जी गुर्जर, बहुत ही वरिष्ठ समाज सेवक हैं। मनोहर जी गुर्जर समाज में बहुत ही अच्छी पकड़ है पूरे उदयपुर में। मनोहर जी मैं हमारे सुरेश जी भाषा जो अभिषेक जिला मंत्री वो भी अध्यक्ष है व्यवहार मेवाड़ 56 क्षेत्र के सुरेश जी भाषा, दत्ताजी जी भाषा पूर्व अध्यक्ष भाषा दत्ताजी भाषा, ओम जी भाषा अध्यक्ष है उदयपुर भाषा समाज की भाषा मंच पर बताए। ओम जी भाषा उदयपुर समाज महासभा के अध्यक्ष की भाषा, श्री गिरिराज जी भाषा वरिष्ठ नायक और जागर मंच के अध्यक्ष भी गिरिराज जी भाषा मंच पर बता रहे उनका भी। आगे श्री बेहुला जी भाषा अगर मौजूद है तो मंच पर बता रहे। महेश जी भाषा समाज के सचिव हैं, आदरणीय महेश जी भाषा लास्ट में विराजमान है, हमारे ओबीसी मोर्चा के पूर्व में हमारे साथ उपाध्यक्ष रहे हैं और उनका हमारे बाबा साहब भी हमेशा सहयोग करते हैं। गोविंद राम जी सुधार मंच पर बना रहे, उनका भी स्वागत किया जा रहा है। सुधार समाज के अध्यक्ष रामेश्वर अनिल जी भाव साहब भी अगर बता रहे हैं तो मंच पर बता रहे हैं। योगेश जी जाट सभा जाट टोली समाज से श्री योगेश जी उपाध्यक्ष है जाट सभा समाज के बता रहे हैं। श्री घनश्याम जी पटवा लोग एवं पर्यावरण के प्रभारी है, वो घनश्याम जी पटवा मंच पर बता रहे हैं। और वीरेश जी को समाज के अध्यक्ष है वीरेश जी गोपाल दास जी जन्मदिन पूर्व अध्यक्ष बता रहे हैं। माननीय हमारे जन्मदिन साहब के आवेदन करूँगा स्वागत है।
भारत माता की सुतार समाज से हमारे बीच मौजूद है मुकेश जी सुतार, समाज के सचिव मुकेश जी सुतार। दिलीप जी फुलके भी बना रहे हैं समाज के अध्यक्ष। हेमंत जी मालवीय हेमंत जी मालवीय लाल जी प्रजापत चांसदा से पधारे हुए हैं, खेल मंत्री हैं, पधारे हैं मंच पे। आगे मुझ पे भी कार्यक्रम है, इसलिए थोड़ा जल्दी मंच पे आए, मंच पे पधारे। इसी क्रम में मैं हमारे भाजपा मुस्लिम मोर्चा से अध्यक्ष प्रभुलाल जी प्रजापत से निवेदन करूंगा अपना स्वागत भाषण उद्बोधन दें। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भाजपा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ओबीसी मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। परम आदरणीय भाई साहब का आज थोड़ा एवं ज़्यादा से तो हमको इंतजार करना पड़ा, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ भाई साहब से। एक बार जोरदार तालियों से भाई साहब का स्वागत हो जाए, बड़ा जोरदार तालियों से। मंच पर उपस्थित जिलाध्यक्ष रविंदर जी भाई साहब का स्वागत है। मंच पर उपस्थित भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष ओबीसी मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष जगदीश जी शर्मा का स्वागत कर रहे हैं हार्दिक। इसी मंच पर पधारे हुए हमारे और आप लोगों का मिलाकर होंगे अनिल जी पटेल को भाजपा का ओबीसी मोर्चा भाजपा का हमारे बनाया गया वो दूसरे अनिल जी भाई साहब को, यशपाल साहब महामंत्री से जिला मेहबान साहब जिला, मेरे दोस्त सभापति बाबूलाल जी राव जी समय कम है, इसलिए मैं सब राष्ट्र नहीं स्वागत करूँगा क्योंकि आगे आपको नहीं आना है। तो सभी का स्वागत कर रहे हैं, जोरदार ताली से स्वागत हो जाए, जोरदार ताली से। करीब में हमारे माननीय प्रदेश उपाध्यक्ष जगदीश सिंह सुतार ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, उनसे निवेदन करूंगा अपना उद्बोधन दें। जो बाबूलाल जी ने प्रदेश अध्यक्ष कहा था उसको उपाध्यक्ष बना जाएगा। भारत माता की जय, ओबीसी मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मोर्चे में मोर्चा ओबीसी मोर्चा। आज उदयपुर शहर ओबीसी मोर्चा के इस गरीब कल्याण बृहद सम्मेलन में हमारे बीच में पधारे हमारे मार्गदर्शक ओजस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान ओम प्रकाश जी भड़ाना साहब, यहाँ विराजमान भारतीय जनता पार्टी के शहर के जिला अध्यक्ष जुंजारू और जो ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने दोनों ही संस्थाओं में अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाला और बेदाग बनकर जीवन में जिन्होंने अपने जीवन में एक दाग रख दिया, ऐसे संगठन के शिल्पीकार आदरणीय रविंद्र जी भाई साहब, एक बार तालियों से आपका स्वागत। युवा सर्वे के रूप में हमारे बीच में विराजमान दोनों ही महामंत्री यशपाल सिंह जी, छोटे भाई मनोज जी और उदयपुर शहर जिनको देख रेख का जिम्मा ओबीसी मोर्चा प्रदेश में सौंपा है, ऐसे मेरे बड़े भाई अनिल जी पटेल, आप सभी से लगातार परेशान करने वाले और आप सभी के जुंजारू जिला अध्यक्ष श्रीमान प्रभुलाल जी प्रजापत, यहाँ दोनों ही महामंत्री रामलाल जी साहू, बाबूलाल जी और यहाँ विराजमान हमारे पूर्व अग्रणी जिला अध्यक्ष
रेवाशंकर जी माली, समाज के वरिष्ठ जन, और जिस प्रकार से आज हमने अनुभव प्रयोग किया राजनीतिक अध्यक्ष महोदय 3 दिन पहले बैठ के कि हम सभी समाजों के अध्यक्ष को इस कार्यक्रम बुलाकर आपके हाथ से ओपन उड़ाकर एक हमें बीजेपी को गौरवान्वित कराएंगे। कई हद तक सफल भी रहे हैं। हमारे प्रयास अगली बार और रहेगा कि नीचे तक जो समाज रह गया है उस तक हम पहुंचेंगे। यहाँ सम्मानित सभी जिला के पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, महामंत्री और वरिष्ठ जन, वास्तव में आज जिस प्रकार से पिछले 2 दिन से भारतीय जनता पार्टी ने 5 तारीख से जो अलग अलग मोर्चों को एक कार्यक्रम दिए हैं, एक ओबीसी मोर्चा ने आज राजस्थान में जो 5 जगह कार्यक्रम हुए हैं, उन 5 जगह में मुझे कहने में बड़ा हर्ष का विषय है कि ऐतिहासिक संख्या के साथ ओबीसी मोर्चा के सम्मान जाता है, तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय ओम जी भड़ाना साहब को जाता है, जो वास्तव में इतनी चिंता करते हैं संगठन से लगाकर कार्यकर्ताओं तक की और कार्यक्रम तक की। कार्यकर्ताओं में चिंता थी कि कार्यक्रम कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ। जब मैं आज सुबह से जब भाई साहब सभा में घूम रहे थे तो मुझे बताया कि मैं जहाँ जाऊँगा उसके बाद में आप पता करना कार्यक्रम कैसा हुआ। लगातार मॉनिटरिंग रास्ते में चलते हुए कि मैं यहाँ से निकल गया हूँ, अब आप पता कि कार्यक्रम का क्या स्वरूप रहा, कैसा कार्यक्रम रहा, ये आपकी ड्यूटी है। तो लगातार संपर्क के साथ मैं भी आज थोड़ा दिन में व्यस्त था, इसलिए भाई साहब से 3 बजे बाद ही पूरी वार्तालाप हो सकी। लेकिन जिस अनुपात में भाई साहब यहाँ 5:30 बजे समय सबको दिया था, 7:30 बज रहे हैं, इन कार्यकर्ताओं के एक बार जोरदार तालियां मन से बजे कि वास्तव में आपने बहुत यहाँ उदयपुर का जो मान स्वाभिमान रखा है, आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया जो संगठन के लिए सदैव समर्पित रहे हैं। भंडारी जी के बाद में किसी का नाम लिया जाता है तो गुलाब चंद जी कटारिया लिया जाता है, जो गलियों गलियों में सड़कों पर घूमकर और गाँव गाड़ी घूमकर जिस प्रकार संगठन खड़ा किया है, आज उसका स्वरूप देखने के लिए ओबीसी मोर्चा की बैठक में मिला है। बहुत यह हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि हम जिस नेतृत्व में यहाँ काम करते हैं, वास्तव में हम ओबीसी मोर्चा को माइक्रो, जैसे संगम लाल जी का राष्ट्रीय महामंत्री हमारे बीच में पधारे थे, उन्होंने एक ही बात कही थी कि माइक्रो ओबीसी मैनेजमेंट के सारे में चलना है। हमने अथक प्रयास किया था उन समाज में जहाँ 200, 300, 500 लोगों की है, पिछली बार भी हमने किया था और इस बार भी हमने किया है। उन लोगों को हम उन लोगों के एक प्रतिनिधि के रूप में हमने इस मोर्चे में जोड़ा है, चाहे वो मंडल हो, चाहे जिला हो, चाहे कार्य समिति सदस्य हो। इस प्रकार से हमने बहुत से लोगों को जोड़ने का प्रयास किया है। हमने कुछ सफलताएं प्राप्त की है, कुछ में अभी और आगे चलना है। यहाँ विराजमान ओबीसी मोर्चा प्रत्येक कार्यकर्ता की ओर से प्रदेश अध्यक्ष जी को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरा गृह जिला है और यहाँ की ड्यूटी मेरे लिए ज्यादा है। यह कार्यकर्ता सदैव प्रदेश द्वारा है, किसी भी कार्यक्रम को बखूबी से अंजाम देने तक अपना अंतिम लक्ष्य तक, जिस प्रकार 2023 और 2023 में पुनः भारतीय जनता पार्टी दोनों जगह सरकार ने बने, तब तक चैन से नहीं बैठेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में मेरे मन के विचार निकलते हैं, हम चाहते हैं जगदीश भाई साहब अध्यक्ष बने, लेकिन मन में साथ के साथ ये भी है हमारे ओम प्रकाश जी भड़ाना साहब आगे एमएलए बने, एमपी बने। उनकी भावना है, बिल्कुल मैं कभी मना नहीं करता, उनकी भावना है। पता लगा कौन कौन मेहंदी लगा है। ठीक है भाई साहब पीछे से बहुत सारा दिखा रहे, तो अपन देखते हैं एक बार कौन कौन मेहंदी लगा के आया, कौन किसने मेहंदी नहीं लगाई आता हूँ ना। पक्का? ठीक है।
करना कि आपको बोलना जय हो भारत माता की, जय हो बीजेपी मतदाता की, जय हो भारत माता की, जय हो बीजेपी मतदाता की, जय हो भारत माता की, भारत माता की जय। लगभग सब मेहंदी नहीं लगाई। भारतीय जनता पार्टी उदयपुर शहर की ओर से आयोजित ओबीसी प्रबुद्ध जन सम्मेलन में आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आपके और हम सब के नेतृत्वकर्ता, हमारे इस विचार के लीडर, कप्तान आदरणीय रविंद्र जी श्रीमाली साहब, हमारे ओबीसी मोर्चा के प्रदेश के उपाध्यक्ष, मुझे अक्टूबर में 6 साल हो जाएंगे प्रदेश अध्यक्ष, और जगदीश जी को 5 साल हो जाएंगे, और अगले चुनाव आता है तो मुझे 7 साल हो जाएंगे, इनको 6 साल हो जाएंगे, तो क्या पता प्रमोशन हो जाए। ऐसे हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष भाई जगदीश जी सुतार, हमारे बड़े भाई मेरे मित्र लजपाल जी, भाई मनोज, हमारे उदयपुर शहर के ओबीसी मोर्चा के प्रभारी मेरे बड़े भाई पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष ओबीसी मोर्चा अनिल जी पटेल, हमारे ओबीसी मोर्चा देहात के अध्यक्ष आदरणीय प्रेम जी लोहार साहब, किधर निकल गए प्रेम जी, क्यों? अच्छा, जिनके नेतृत्व में ओबीसी मोर्चा की इस उदयपुर में नींव रखी और ओबीसी समाज को राजनीति में काम करने का प्लेटफॉर्म देना शुरू हुआ, ऐसे हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष रेवा शंकर जी माली, और सबको एक दूसरे से मिलने का, इंटरेक्शन करने का, बातचीत करने का मौका देने वाले, इस शानदार जानदार कार्यक्रम का आयोजन करने वाले, ओबीसी समाज को एक मंच पर लाने की मेहनत करने वाले ऐसे ऊर्जावान नौजवान सक्रिय हमारे ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष भाई प्रभुलाल जी प्रजापत, मैं तो इसको कहता हूँ आप मेरा प्रभु भाई, मैं प्रभु देवा कहता हूँ, ऐसे हमारे प्रभु देवा जी, और मेरे सामने विराजमान ओबीसी समाज के सभी जात बिरादरियों के हमारे प्रमुख सरदारों, ओबीसी समाज के महत्वपूर्ण प्रबुद्धजनों, आप सबको विदित है कि पिछले 8 वर्षों में श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार इस देश के 131 करोड़ लोगों को, ऐसे बोलूं, इस देश के 131 करोड़ लोगों को के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन करने का भाव रखते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी द्वारा दिए हुए एकात्म मानववाद के संदेश को आत्मसात करते हुए अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार बदलाव हो, वो किस प्रकार मुख्य धारा से जुड़ सके, इस ध्येय को लेते हुए 8 सालों में इस देश के विकास के नए आयाम स्थापित करने वाले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को 8 वर्ष केंद्र में हो गया, और इन 8 सालों में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी ने समाज के हर तबके के लिए कुछ ना कुछ किया। इस देश में रहने वाले किसी भी मजहब, पंथ, संप्रदाय में विश्वास करने वाले व्यक्ति के जीवन में बदलाव आए, वो अपने आप को भारतीय हिंदुस्तानी होने में गौरवान्वित महसूस करे, देश की जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं उसे मिले, इन सब चीजों की चिंता करने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इन 8 वर्षों में किया। 8 साल पूरे होने पर इस पर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने तय किया कि जिस प्रकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने जीवन को मां भारती के चरणों में समर्पित करते हुए
के प्रधान सेवक की कुर्सी पर बैठने के बाद तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे ना रहे के विषय को आत्मसात करते हुए 24 में से 18 घंटे काम करके इस भारत की तकदीर और तस्वीर को बदलने का काम किया। ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री की जनगाथा को और इस सरकार की 8 साल की यात्रा को हमें पार्टी के प्लेटफॉर्म के माध्यम से जन जन तक पहुंचाना चाहिए। और इसी निमित्त पार्टी ने किया कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से पार्टी में 7 मोर्चे हैं, उन मोर्चों के माध्यम से सभी वर्गों के बीच आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इस 8 साल के जीवन की यात्रा को और इस विकास यात्रा को ले जाने का काम करें। उसी के क्रम में आज हम सब इस ओबीसी मोर्चा के प्लेटफॉर्म पर ओबीसी मोर्चा के बैनर तले एकत्रित हुए। बंधुओं, हम सब कहीं ना कहीं विचारधारा से पोषित और भारतीय समाज की संस्कृति और जीवन मूल्यों में आस्था रखने वाले लोग हैं। और जिस प्रकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 8 साल में बहुत सारे काम किए, वो सारे बिंदु भी लगातार हमारे पूर्व के वक्ताओं के माध्यम से भी और अन्य सभाओं में भी हम नेताओं से सुनते रहे। उन्हें जब मैं संक्षिप्त में आपके सामने रखूं तो वो सारे लगातार विषय भाषणों के माध्यम से आपके पास आते रहे हैं कि चाहे इस देश के अंदर 370 की धारा को खत्म करके आतंकवाद की छाती पर तिरंगा भोंकने का विषय, इस देश में भगवान श्री राम का आस्था रखने वाले 125 करोड़ देशवासियों के देवता भगवान श्री राम के 500 साल के संघर्ष को खत्म करके भव्य भगवान श्री राम का मंदिर का मार्ग प्रशस्त करने का विषय, इस देश की 50% आबादी मातृशक्ति के सम्मान में उज्ज्वला योजना या इज्जत घर बनाने का विषय हो, इस देश में आजादी के 70-65 सालों बाद भी लगभग 18 से 20 हजार घरों में जिन्होंने कभी रोशनी नहीं देखी, ऐसे घरों में रोशनी देने का विषय हो, लाखों करोड़ों लोगों ने कभी बैंक का दरवाजा नहीं देखा, ऐसे करोड़ों लोगों को जनधन के माध्यम से सरकार की योजनाओं का लाभ देने का विषय हो, आर्थिक रूप से कमर टूटे हुए मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग के लोगों को आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से स्वस्थ जीवन और सुंदर जीवन का आशीर्वाद देने का विषय हो, हमारी मुस्लिम माताओं बहनों को 70-75 साल से ट्रिपल तलाक के एक कुप्रथा का अत्याचार से निवारण देने का विषय हो, या 2 देशों के अंदर युद्ध चलने के दौरान 2 ताकतवर देशों को देश के प्रधानमंत्री के आग्रह करने के बाद युद्ध विराम की स्थिति होकर हमारे 25,000 नौजवानों को उस देश से बाहर निकालकर भारत का गौरव बढ़ाने का 8 सालों के घटनाक्रम है। ये ऐसे तमाम 8 सालों के घटनाक्रम है जो इन 8 वर्ष की यात्रा में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने शासन काल में देश की जनता को समर्पित कर 2014 से पहले जिस भारत की छवि दुनिया और विश्व के पटल पे जिस भारत की छवि एक भ्रष्टाचारी, बदनाम, जातिवाद के आधार, धर्म के आधार पर लड़ने झगड़ने वाले देश के रूप में थी, इस 8 साल की यात्रा में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस भारत को विश्व के पटल पर एक ताकतवर राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का काम किया। और न केवल स्थापित करने के साथ साथ इस देश की मूलभूत चीजें, इस देश में निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आमूल चूल परिवर्तन करते हुए उसे मूलभूत सुविधाओं का लाभ मिले, इस दिशा में प्रयास। ये सब बातें आप लगातार भाषणों, टीवी, अखबारों के माध्यम से आप सुन रहे हैं। और 8 साल की इस यात्रा को विभिन्न मंचों के माध्यम से भी ये सब बातें, मैंने हर बात को केवल एक लाइन में परिभाषित किया, ये सब बातें आप विस्तृत रूप से हमारे नेताओं के माध्यम से सुनते हैं। मैं इन तमाम बातों का जितना मैंने जिक्र किया उतना करते हुए, इन बातों को ना छेड़ते हुए कोई नई बात आपके सामने आज रखना चाहता हूं।
और वो नई बात ये है कि आज हम ओबीसी मोर्चा के प्लेटफॉर्म पर ओबीसी समाज के लोग एकत्रित हुए, तो हमें ओबीसी समाज के लोगों को भी आज 2014 से पहले और 2014 के बाद के 8 साल की यात्रा के बाद आज हम कहां खड़े, इस पर बात करनी चाहिए। क्योंकि जब हम बात करेंगे तभी शायद कोई निष्कर्ष निकलेगा, और जब कोई निष्कर्ष निकलेगा तो हमें कोई राह दिखेगी जिस पर हमें चलना है या नहीं चलना है, ये तो हमें स्वयं को तय करना होगा। तो वो बात अगर मैं आपके श्री चरणों में निवेदन करूं, तो आप सब जानते हैं कि हमारा भारत हमारी संस्कृति, हमारे जीवन मूल्य, हमारी परंपराओं और हमारे आदर्शों के कारण पूरी दुनिया में जाना जाता है। इस दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का भाव अगर किसी देश ने दिया है, किसी दुनिया को किसी ने दिया है, तो वो भारत है। जीव जंतुओं में भी परमात्मा का वास होता है। ये संस्कार, ये शिक्षा अगर दुनिया को देने का काम किया तो उसका नाम भारत है। संस्कारिक पुत्र कैसा होता है, इसका उदाहरण भी भगवान श्री राम के रूप में दुनिया को बताने का काम किसी देश ने किया तो भारत ने किया। भाई हो तो भरत जैसा, पुत्र हो तो राम जैसा, और बच्चे हो तो जोरावर सिंह, फतेह सिंह जैसे, जो धर्म के लिए दीवार में पीछे हटने वाले लोग नहीं। ऐसे आचार विचार, संस्कार और मर्यादाओं वाले देश में इस ओबीसी समाज ने इस देश निर्माण में लगातार अपनी भूमिका का निर्वहन किया। ये कहते हुए अतिशोक्ति नहीं है कि आज 21वीं शताब्दी में स्किल डेवलपमेंट की स्थिति में आज हर कोई अपने अपने योजना के हिसाब से व्यवसाय करता है, लेकिन आजादी के बाद इस भारत के निर्माण में अगर सबसे बड़ी भूमिका किसी समाज ने निभाई है तो वो ओबीसी समाज था। ये बात मैं केवल कहने के लिए नहीं कहता, ये बात मैं तर्क के आधार के सामने से आपके सामने प्रस्तुत करते हुए निवेदन करना चाहता हूं। मुझे बताइए कि हम एक विकसित राष्ट्र और विकासशील और विकसित श्रेणी में नहीं थे 1947 के समय। उस समय अगर एक सैन समाज के लोग इस देश के लोगों का बाल काटना छोड़ देते तो हमारे हिंदुस्तान के लोग बाल कटाने का, हमारे ओबीसी समाज के जो लोग जो खेती करते हैं उन समाजों के लोग अगर अनाज उगाना बंद कर देते तो हमारे देश को लोगों को अन्न कौन खिलाता। हमारे वो ओबीसी समाज के लोग जो सब्जी और फल फ्रूट उगाने का काम करते, वो ये व्यवसाय बंद कर शहरी जीवन के आवरण में आ जाते तो हमारे बच्चों को सब्जी को, उन ओबीसी समाज के लोग जो दूध का व्यवसाय करते हैं वो दूध बेचने का काम बंद कर देते तो हमारे बच्चों को वो ओबीसी समाज के लोग, वो सुतार समाज के लोग लकड़ी का काम बंद करे। आज इसे जो सादा जो औजार है वो एक दर्जी समाज का व्यक्ति अगर सिला काम बंद कर देता तो हमें कपड़े कौन सिलकर देता। कहने का मतलब यह है आजादी के बाद इस देश निर्माण में ओबीसी समाज के लोगों ने अपने संस्कारों, अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं का निर्वहन करते हुए इस भारत के निर्माण में भूमिका का निर्वहन किया और